ये मनोरंजन के लिए श्री विग्रह खरीद के मत ले जाना कोई। श्री विग्रह जाने का मतलब है, और ये बाहर नहीं चलेगा। बाहर तो कहते जूठा कर दिया प्रभु को, क्या पाओगे। सभी भक्तजन पहले इस वीडियो को अंत तक देख लीजिए। यदि आपको इसमें एक भी नई और उपयोगी बात सीखने को मिले तभी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। प्रभु के श्री विग्रह के सामने किसी को आशीर्वाद देना नहीं, ये भी नहीं। सामने विराजमान है, उन्हीं के आशीर्वाद से सबका आशीर्वाद है। ऐसा नहीं कोई प्रणाम कर रहा है माथे पे हाथ धर, ये सब व्यवहार नहीं। वहां प्रणाम कर, जो प्रणाम करे तुरंत पीठ कर लेनी चाहिए उसकी तरफ, वो प्रणाम उन्हीं को जाए। तो कभी ऐसा प्रणाम न, एकमात्र गुरुदेव। प्रभु के श्री विग्रह के सामने किसी पर अनुग्रह करना यह अपराध है। श्री विग्रह के सामने किसी को साप देना, कठोर वचन बोलना, निष्ठुर वचन बोलना, और प्रभु के श्री विग्रह के सामने कंबल ओढ़ कर जाना, प्रभु के श्री विग्रह के सामने किसी की निंदा करना, प्रभु के श्री विग्रह के सामने किसी की स्तुति प्रणाम बिल्कुल नहीं करना, प्रभु के श्री विग्रह के सामने अश्लील भाषण बोलना, प्रभु के श्री विग्रह के सामने अधोवायु त्यागना, प्रभु को सामर्थ्य रहते हुए गौड़ उपचार के द्वारा भोग लगाना। जैसे अपने तो हलवा और चाय चल रही सुबह, और ठाकुर जी के लिए चिरौरी रखवा दिए, बहुत ही है, टॉफी लपटी भाई उसमें प्लास्टिक में, एक कटोरी में भर के रख दी, पानी रख दी, जमाने की वही रखी, और अपना रोज सुबह शाम दोपहर सब नए नए पदार्थ पा रहे हैं। अपराध लगता है। ये मनोरंजन के लिए श्री विग्रह खरीद के मत ले जाना कोई। श्री विग्रह जाने का मतलब है पूरे के पूरे प्रभु आए हैं, सुबह से लेके शाम तक उनको खवाओ पियाओ, स्नान श्रृंगार सब ना हो हिम्मत तो छवि खरीद ले, उनके दर्शन करो। श्री विग्रह मत ले जाओ। श्री विग्रह ले जाओ, चाहे गोपाल जी का, चाहे प्रिया प्रीतम जी का, उनकी सेवा करो ऐसे जैसे अपने बच्चे की जाती है। अपना बच्चा अगर नहीं पवाएंगे तो भूखा रहेगा, नहीं स्नान कराएंगे तो वैसे, नहीं शयन कराएंगे तो नहीं शयन करेंगे। बोले हम दर्शन के लिए छवि ले जाओ, श्री विग्रह मत ले जाओ। श्री विग्रह ले जाने का मतलब है कि अष्टयाम सेवा, कम से कम अष्टयाम सेवा में नहीं आप पहुंच पा रहे हैं, पूरी सेवाएं कर पा रहे, तो सुबह मंगला और श्रृंगार और भोग लगा दिया, जाओ। फिर शाम के आए तो आरती कर दी, फिर भोग लगाया, दूध पिलाया, शयन कराया, इतना तो होना ही चाहिए। अब आप तो खाते हैं अच्छे अच्छे पदार्थ, तो ठाकुर जी के आगे प्लास्टिक में लपटी हुई टॉफी रख दी या चिरौरी रख दी। आपकी सामर्थ्य है, सब अच्छे अच्छे कपड़े पोशाक सब पहना सकते हो, ऐसे ठाकुर जी को ऐसे नहीं। आपके पास सामर्थ्य के अनुसार ठाकुर, ओ वैसे तो जी जान से प्यार करो, बहुत कृपाल ठाकुर है, बहुत कृपाल। आपसे बात करने लगेंगे, आपको मना करेंगे, ये नहीं खाना हमें, ये खाना है, ऐसे। अरे आप आसक्ति करके तो देखो, निहाल कर देंगे। और अभी आप यहाँ पवाओ, फिर वो आपको अपने यहाँ ले जाके पवाएंगे, और ऐसा पवाएंगे कि निहाल हो जाओगे। और प्रभु को भोग लगाए बिना कुछ भी खाना पीना ये ठीक नहीं, अपराध के अंतर्गत आता है। वैष्णव होकर, दीक्षा लेकर, सत्संग सुनकर, ये बात जान करके यदि आप बिना भोग लगाए प्रभु को पाते हैं तो अपराध है। ऋतु में जो फल हो सबसे पहले अपने प्रभु को भोग लगाना चाहिए। इस बात में हमने अपने गुरुदेव भगवान को देखा, बड़ी प्रवीणता। चाहे वो सहतूत हो, चाहे बेर हो, जो ऋतु का फल है वो श्री जी को जरूर पवाएंगे। और पवाने का पहला कि आप चख के देखेंगे, बेर या जो भी पहला चख के देखेंगे, अगर अनुकूल है तो हाथ धोया, आचमन किया, फिर श्री जी को दूसरे फल। नहीं तो ऐसे भोग नहीं लगाते, पहले जैसे कुछ भी बनेगा तो पहले स्वयं चखेंगे, फिर भोग लगाएंगे। और ये बाहर नहीं चलेगा। बाहर तो कहते जूठा कर दिया प्रभु को, क्या पाओगे। लेकिन अपने यहाँ अपने भाव हैं, और किसी फल आदि का अच्छा भाग अपने लिए रख दिया, और जो स्वाद रहित है वो प्रभु के लिए भोग लगाने के लिए, ऐसा ना करे। और प्रभु के श्री विग्रह के सामने पीठ देकर खड़े होना या पीठ देकर बैठना, जैसे पीछे प्रभु ऐसे बैठना नहीं, इससे अपराध लगता है। गुरुदेव की अभ्यर्थना न करना, गुरुदेव से कुशल प्रश्न ना करना, गुरुदेव की स्तुति ना करना, ये अपराध है। अपने मुख से अपनी प्रशंसा करना ये अपराध है।
किसी भी देवता की निंदा करना ये अपराध है।